नर्मदा कॉलोनी निवासी एक युवक पिछले 6 महीने से अपनी पत्नी और उसके मायके पक्ष के लोगों को प्रताड़ना से प्रताड़ित है और पीड़ित युवक ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी और अन्य ससुराली जनों द्वारा उसे और उसके परिवार के लोगों को झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। मामले की जानकारी पीड़ित युवक ने मुरार थाने में भी की है, लेकिन पुलिस उसकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। ऐसे में पीड़ित ने एसपी ऑफिस में भी आवेदन देकर अपनी गुहार लगाई। मुरार के नर्मदा कॉलोनी में रहने वाले पीड़ित युवक करण माझी ने बताया कि विगत 6 महीने पहले दतिया के बसई इलाके में रहने वाली युवती से उसका विवाह हुआ था। विवाह के थोड़े दिनों बाद ही उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह हुआ और उसकी सूचना पत्नी के परिजनों को भी थी, लेकिन इसके उलट पत्नी उसे छोड़कर अपने मायके चली गई और माँ के पक्ष के लोगों के साथ मिलकर उसे उसके पिता को झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। पत्नी के मायके पक्ष के रिश्तेदार भी लगातार दबाव बना रहे हैं और अन्य झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। इसलिए मैंने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि छेड़छाड़ के मामले में बहू द्वारा ससुर पर लगाए गए आरोपों की पुलिस द्वारा जाँच की जा रही है। पीड़ित पक्ष ने आवेदन दिया है और पुलिस जाँच के बाद उचित कार्रवाई करेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण माझी है। क्या हुआ है आपके साथ? सर मैं नेपाल टूर्नामेंट खेलने गया था इंटरनेशनल एशियन का प्लेयर कोच हूँ, मैं नेशनल रेफरी हूँ। सर मुझे वहाँ से थ्रू पता था, मैं ग्वालियर आया तो मेरी पत्नी किसी अनजान व्यक्ति से बात कर रही थी नाइट में और इसके चरित्रहीन होने के कारण मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि मैंने क्या है, तो उल्टा मेरे पर दबाव बनाने लगी। अगर तुम ये बात किसी समाज में बताते हो तो मैं तुम्हारे पापा पे और भैया पे छेड़छाड़ का आरोप लगा दूंगी। अन्यथा उसके आए दिन घर कलेश कर मचाने लगी। घर कलेश करने के कारण मैंने उनके घर परिवार वालों को भी बताया कि टीना की थोड़ी चाल चलन बेकार है और किसी अनजान व्यक्ति से बात की, तो उसके घर वालों ने भी दबाव बनाया। उसकी बुआ शोभा कश्यप जो कि NGO चलाती हैं और उनने इतना दबाव बनाया। उनके फूफा जी जो कि कलेक्टेड में और मेरे से बोलते हैं कि मैं कलेक्टर साहब से कहकर तुम्हें जेल करा दूँगा, तुम्हारे पापा को जेल करा दूँगा। उसके पापा वहाँ वसई में हैं सर, और आए दिन घर क्लेश करने लगी। और मैंने अभी आवेदन भी दिया था सर, 1 तारीख को आवेदन दिया था, सभी थानों में दिए। आवेदन देने के बाद सर मैंने 5 तारीख को सुसाइड करने की कोशिश भी की। उसमें ना कि इनके घर वाले आए ना कोई परिवार वाला आया, उल्टा 11 तारीख को आकर मुरार थाने में पापा के हम लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा गए झूठा आरोप में और 354 की धारा रखे। आपने पहले FIR करी थी? हमने FIR करी थी, मेरी 6 तारीख को FIR हो गई थी। TI FIR ले नहीं रहा था, वो तो पता नहीं कैसे FIR लिए और FIR में जहाँ तक कोई बड़ी धारा नहीं लगाई है। उन्होंने बोला किसी आधार पर धारा लगाए हम। थाना कौन सा है? मुरार थाना। आपके पास कोई प्रूफ भी है उसकी जो चैटिंग में? हाँ मेरे पे विद प्रूफ है, मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग भी है। कॉल रिकॉर्डिंग थाने से मिल जाएगी और मेरे पे स्क्रीनशॉट भी हैं, वो स्क्रीनशॉट मेरे पास हैं अभी। शादी को कितना साल हो गया? शादी को मुझे 6 महीने हो गए हैं। कहाँ की रहने वाली लड़की? बसई माटा डीला बसई है, जिला दतिया आता है। आपने से हालत की शिकायत नहीं करी कि मेरे पे FIR कर दी कि झूठा फंसाया जा रहा है? नहीं, हमने बात भी नहीं हुई, इन लोगों का ना कोई कॉल आया। मैं तो सुबह कॉल आता थाने से कि आपके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है 354 के तहत। क्या करते हैं आप? सर मैं स्पोर्ट कोच हूँ, रेफरी, इंटरनेशनल रेफरी। अभी नेपाल गया था, पूरी टीम खिलाने इंडिया से। ठीक। सर एक आवेदन आया था इसमें बहू के द्वारा प्रताड़ना के आरोप लगाए गए थे, क्या प्रमाण? ये इसमें अभी 3-4 दिन पहले थाना मुरार में एक FIR रजिस्टर की गई थी, जिसमें एक बहू ने अपने ससुर के खिलाफ छेड़छाड़ का और अपने पति के खिलाफ मारपीट का आरोप लगाया था, जिसमें एक FIR रजिस्टर की गई थी। अभी दूसरे पक्ष का ये कहना है कि उनके द्वारा जो अभी आवेदन दिया गया थाने पर, उनके द्वारा ये बताया गया कि घर में CCTV कैमरे लगे हुए हैं और घर में सर्वेंट्स भी हैं और भी उनके द्वारा जो तथ्य बताए गए हैं, तो ये जितने भी जो FIR जो कराई गई है वो झूठी और निराधार है आरोप, उनके द्वारा ये बताया गया है। इन्वेस्टिगेशन में इनके फैक्ट्स को भी लिया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन में आए हुए तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। लड़के द्वारा पहले भी एक FIR हो चुकी है, इसमें ऑल आउट लिया तो बताया गया था कि महिला उसको छेड़छाड़ के आरोप में फंसाने वाली है। हाँ, इस तरह की उसके द्वारा एक थाने में रिपोर्ट की गई थी। तो ये सभी तथ्यों को इन्वेस्टिगेशन में लिया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य आएंगे जिनकी पुष्टि हो पाएगी, एविडेंसों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।